हेलो फ्रेंड्स, GMK ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चक्रवात एवं प्रति चक्रवात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? ऑप्शन ए, दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से। बी, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। सी, वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से। और डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवात की दिशा क्या होती है? चक्रवात की दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। बी, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। सी, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में भी घड़ी की सुई के विपरीत। और डी, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों में घड़ी की सुई के अनुकूल। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चक्रवात की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए, अंडाकार। बी, गोलाकार। सी, त्रिभुजाकार। और डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंडाकार। चक्रवात की आकृति इनमें से अंडाकार प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, चक्षु। बी, गर्त। सी, परिक्षेत्र। और डी, केंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चक्षु। चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवात की आंख एक विशेषता है। चक्रवात की आंख एक विशेषता है। ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। बी, प्रति चक्रवात की। सी, उष्णार्ध चक्रवात की। और डी, आक्लूडेड वाताग्रह की। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। चक्रवात की आंख एक विशेषता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? ऑप्शन ए, संवहनी धारा। बी, समुद्री हवा। सी, चक्रवातीय गतिविधि। और डी, पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, चक्रवातीय गतिविधि। फ्रंटल वर्षा चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। दो, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। और डी, न तो एक न ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो। चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है और दो, उत्तरी गोलार्ध में के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है। ऑप्शन सी, A1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टी मापक टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए, भूकंपीय तरंग। बी, पवनों की गति।
सी चक्रवातों की शक्ति और डी वर्षा की मात्रा। सही उत्तर है ऑप्शन सी चक्रवातों की शक्ति। टी मापक चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हरिकेन, बी टारनेडो, सी टाइफून और डी विल्ली विल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन सी टाइफून। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेन चलते हैं, हरिकेन चलते हैं। ऑप्शन ए यूरोप में, बी सहारा स्थल में, सी चीन सागर में और डी मिसिसिपी घाटी में। सही उत्तर है ऑप्शन डी मिसिसिपी घाटी में। हरिकेन चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? ऑप्शन ए होंडुरास एवं ग्वाटेमाला, बी बांग्लादेश, सी फिलीपींस एवं जापान और डी मिसिसिपी घाटी। सही उत्तर है ऑप्शन सी फिलीपींस एवं जापान। टाइफून से प्रभावित रहते हैं फिलीपींस एवं जापान देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टाइफून, बी हरिकेन, सी टोर्नेडो और डी विल्ली विल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन डी विल्ली विल्ली। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विल्ली विल्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए हरिकेन, बी टार्नेडो, सी पापागयो और डी टाइफून। सही उत्तर है ऑप्शन सी पापागयो। पापागयो हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए बर्कनीज, बी नेपियर शा और सी लेम्फर्ड और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। चक्रवात उत्पत्ति संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्नेडो का मुख्य संबंध है। टार्नेडो का मुख्य संबंध है ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका से, बी उत्तरी यूरोप से, सी चीन से और डी दक्षिणी अफ्रीका से। सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका से। टार्नेडो का मुख्य संबंध उत्तरी अमेरिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधित ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए नेपियर शो तथा लेम्फर्ट, बी फिट्जेराल्ड, सी जे बर्कनीज और डी टोर बगरान। सही उत्तर है ऑप्शन सी जे बर्कनीज। जे बर्कनीज के द्वारा ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन ए प्रगामी तरंग सिद्धांत, बी ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत, सी भंवर सिद्धांत और डी गतिक सिद्धांत। सही उत्तर है ऑप्शन ए
प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? टाइफून नाम के चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी चीन, सी पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन सागर। टाइफून नामक चक्रवात से टाइफून सागर क्षेत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही है। सूची 1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूची 2 देश। सही उत्तर है ऑप्शन ए बेंगुओ, 1 ऑस्ट्रेलिया, बी हरिकेन, 2 चीन, सी टाइफून, 3 फिलीपींस, डी विलीज और 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन है ए 3 4 1 2, बी 3 4 2 1, सी 2 3 4 1 और डी 2 1 3 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 बेंगुओ ए, 3 फिलीपींस, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी टाइफून चीन, विलीज 1 ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी ए 3, बी 4, सी 2 और डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात की विशेषता है। प्रति चक्रवात की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि, बी तेज पवन, सी स्वच्छ आसमान और डी तीव्र दृष्टि। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात की विशेषता स्वच्छ आसमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र के बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए चक्रवात, बी प्रति चक्रवात, सी तूफान और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रति चक्रवात। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है वह प्रति चक्रवात कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? ऑप्शन ए केंद्र में, बी बाहर की ओर, सी मध्य में और डी कहीं नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्र में। प्रति चक्रवात में वायु दाब केंद्र में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, बी आर्कटिक क्षेत्र में, सी मरुस्थलीय क्षेत्र में और डी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। सही उत्तर है ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। प्रति चक्रवात भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, बी आर्कटिक क्षेत्र में, सी मरुस्थलीय क्षेत्र में और डी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। प्रति चक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात की तुलना में होते हैं। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं। ऑप्शन ए बड़े, बी छोटे, सी बराबर, डी बहुत छोटे। सही उत्तर है ऑप्शन ए बड़े। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। ऑप्शन ए गोलाकार, बी अंडाकार, सी त्रिभुजाकार और डी उपयुक्त सभी।
सही उत्तर है ऑप्शन ए गोलाकार। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा कैसी होती है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। बी उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल। सी दोनों गोलार्धों में घड़ी की सुइयों के अनुकूल। डी दोनों गोलार्धों में घड़ी की सुइयों के विपरीत। सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। बी प्रति चक्रवात में पवन की गति अंदर की ओर होती है। सी पवन की गति दक्षिणी गोलार्ध के प्रति चक्रवात में दक्षिणावर्त होती है। और डी एक प्रति चक्रवात का योगदान एक क्षेत्र के मौसम निर्धारण के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? ऑप्शन ए तड़ित झंझा, बी हरिकेन, सी टाइफून और डी टोर्नेडो। सही उत्तर है ऑप्शन डी टोर्नेडो। टोर्नेडो सर्वाधिक विनाशकारी तूफान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोर्नेडो है। टोर्नेडो क्या है? ऑप्शन ए एक अति उच्च दाब केंद्र, बी एक अति निम्न दाब केंद्र, सी एक अति उच्च समुद्रीय लहर और डी एक भूमंडलीय पवन। सही उत्तर है ऑप्शन बी एक अति निम्न दाब केंद्र। टोर्नेडो है एक अति निम्न दाब केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात कब होते हैं? चक्रवात कब होते हैं? ऑप्शन ए जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। बी जब केंद्र में दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है। सी जब चारों ओर निम्न दाब होता है। डी जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। चक्रवात जब होता है जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात की सही विशेषता निम्नलिखित में से क्या होती है? चक्रवात की सही विशेषता निम्नलिखित में से क्या होती है? ऑप्शन ए शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। ऑप्शन बी चक्रवात के अग्रभाग को चक्रवात की आंख कहते हैं। ऑप्शन सी चक्रवात समवर्त समदाब रेखाओं से घिरे हुए उच्च दाब के एक केंद्रक से युक्त होते हैं। डी तूफान हरिकेन प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो मध्य अक्षांशों में विकसित होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।